कल हमने और अध्याय 10 के बारे में चर्चा की थी, शुरुआत की थी, द ऑपुलेंस ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो मतलब किस प्रकार से हम भगवान 9वें अध्याय के बाद 10वें अध्याय में आते हैं। तो 9वें अध्याय में भगवान भक्ति करने के लिए बता रहे हैं। और मन मना भव मत भक्तो, मतलब मेरे बारे में सोचो, भगवान के बारे में सोचो, वो बता रहे हैं भगवान। तो 10वें अध्याय में ऐसी कौन कौन सी चीज है उसकी उससे हम भगवान के बारे में हम सोच सकते हैं। तो आप ज्यादातर देखेंगे तो ज्यादातर लोग चर्चा करते हैं कोई व्यक्ति जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, कोई धनी व्यक्ति होता है, कोई बहुत ही सुंदरवान स्त्री और पुरुष होते हैं, फिर बहुत सारे शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं, कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, और सन्यासी हो, तो उसके बारे में लोग हमेशा चर्चा करते रहते हैं। तो उससे वही चीज था कि हम ऐसी कौन सी चीज है भगवान के अंदर, भगवान बता रहे हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज है उसकी वजह से हम भगवान को हम याद रख सकते हैं। और अध्ययनों में ये भी हमने चर्चा की थी कि भगवान के बारे में कि हमें भगवान के शुद्ध भक्त बनना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अध्याय 10 में भगवान ऐसी चीज बताते हैं कि उसके बारे में सुन के हमारा भगवान के प्रति, भगवान का सौंदर्य के बारे में सुन के हमारा भगवान के प्रति हमारा भक्ति बढ़ेगा। तो ये सब चीजें भगवान ने बोला कि ना, ये ज्ञान मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप मेरे सखा है। इसके बारे में चर्चा की थी, मोर वंडरफुल नॉलेज। नो वन नोज कृष्णा द मिस्टीरियस ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग। भगवान के बारे में कोई नहीं जानता। जो पहले लिविंग बीइंग थे, पहले जीवात्मा का जन्म हुआ था भगवान के नाभि कमल से, वो भी मूर्छित हो गए थे, मोहित हो गए थे भगवान की लीलाओं से, उनको भी पता नहीं लगा था। जैसे इंद्र, बड़े बड़े देवता भी ये सब चीजों से मोहित हो जाते हैं। तो इसीलिए उसमें बताया है कि हाँ, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में बताया है कि जन्मादियस्य अन्मयादितरस्य विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मादि कवये मुह्यन्ति यत सूरया। तो मुह्यन्ति यत सूरया, सूरा मतलब देवता गण भी मोहित हो जाते हैं। मुह्यन्ति इल्यूजन में चले जाते हैं, उनको पता नहीं लगता भगवान की लीला, वो समझ नहीं पाते। सो तो कौन लोग फ्री हो सकते हैं? तो वन हु नोज कृष्णा इज फ्री फ्रॉम ऑल सिंस, सर्व पापे प्रमुच्यते। कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ ऑल द क्वालिटीज। तो वही जान सकते हैं। और कृष्णा इज द ओरिजिन ऑफ ऑल द क्वालिटीज एंड पर्सनालिटी। तो सब लोग, कुछ लोग क्यों नहीं जान सकते और कुछ लोग क्यों जान सकते हैं? कौन जान सकते हैं? कुछ लोग इसलिए नहीं जान सकते कि भगवान से ये सारे जितने भी गुण हैं अच्छे, जिसकी वजह से हम लोगों को याद करते हैं, वो क्वालिटी भगवान से ही आई हुई है। और बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, महापुरुष लोग हैं, उसका जन्म, उसका आविर्भाव भी भगवान के से हुआ है। तो ये सब हमने डिस्कस किया था कल। जैसे अलग अलग क्वालिटी है, इक्वानिमिटी, सेटिस्फेक्शन, चैरिटी, फेमी, ठीक है, ये सब है। और ये भी देखा, हाँ, ये वापस क्वालिटीज के बारे में ही है, सुराओं की। सुरा मतलब जितनी भी क्वालिटीज आती है वो। फिर तो भगवान इसके बारे में क्यों बता रहे हैं कि अप्रिशिएटिंग कृष्णास पावर लीड टू सरेंडर टू कृष्णा। अगर भगवान ये इसलिए बता रहे हैं कि अगर हम जाने तो हम भगवान का गुणगान कर पाएंगे। तो वही जानकर भगवान यहाँ पे चतुर्श्लोक की गीता के बारे में हमने चर्चा की थी। तो चतुर्श्लोक का गीता में भगवान बोल रहे हैं कि कृष्णा इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, और मत्तः सर्वम प्रवर्तते। वो सारी सर्व जगह पे व्याप्त है, और उनमें से बहुत सारी चीज आती है। और रीति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता, मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है जानकर भगवान की पूजा करते हैं। प्योर भक्ति, मतलब द एसेंस ऑफ भगवत गीता, सिम्टम्स ऑफ प्योर डिवोटीज। तो वो लोग क्या करते हैं भगवान के बारे में जान के? मत्सिता मद्गता प्राण बोधयंत परस्परम कथ्यंत माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। भगवान के बारे में जानकर उसके जो भक्त लोग होते हैं, परस्परम बोधयंत परस्परम, मतलब आपस में भगवान की गुणगान करते हैं, भगवान की लीलाओं की चर्चा करते हैं।
उनका मन चित हमेशा भगवान में लगा रहता है, उनका जो गोल है वो भी, उनकी जो जीवन का लक्ष्य है भगवान है, और ये करके उनको तुष्यंती च रमंती, उसमें आनंद, संतुष्ट रहते हैं और आनंद लेते हैं। So this great joy that devotee experience by glorifying is the spiritual bliss beyond the words. But how does he grasp who is infinite in form? लेकिन भगवान की लीला तो अपरंपार है, मतलब सब लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, लोग कैसे समझ पाएंगे? तो उसके लिए भगवान अगले श्लोक में बताते हैं कि ददामी बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। अगर आप क्या करें, तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, अगर हम ये करेंगे तो ददामी बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते। अगर हम हर वक्त भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, प्रयत्न भी करेंगे, और भजताम प्रीतिपूर्वकम, तो क्या करेंगे, भगवान बुद्धि देंगे और उसकी वजह से हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। और क्या करते भगवान, तेसाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नश्यामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। बता रहे थे कि मैं उनके प्रति करुणा के वश क्या क्या करता हूँ, उनके हृदय में ज्ञान रूपी दीपक से अंधकार को नष्ट करता हूँ। ओके, और उसकी तो उसी ज्ञान के माध्यम से वो उनके पास आते हैं। ये भी हमने चर्चा करी। तो वो जानकर अर्जुन ने क्या बोला, कृष्णा को बोला कि कृष्णा सुप्रीमेसी कंफर्म बाय अथॉरिटीज। तो अर्जुन भी मान गया। अर्जुन वाच परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु। बोले आप परम ब्रह्म हो, फिर परम धाम हो, मतलब सर्वोच्च धाम है, पवित्रम, अब पवित्र मतलब समझ गया, परम भाव परम भवान, पुरुषम शाश्वतम, दिव्यम। तो आप ये कल चर्चा की थी उसके बारे में, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बोल रहे हैं ये सब चीजें आहुस्तम ऋषय सर्वे देवर्षि नारद तथा आसितो देवलो व्यासो स्वयं चिव। तो ये मैं सिर्फ मैं मित्र हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे महान ऋषि जैसे देवर्षि है, देवऋषि नारद है, असित है, देवल है, व्यास है, सब लोगों ने ये चीज स्वीकार की है। तो फिर अर्जुन बताते हैं कि नो वन, मैं मानता हूं। तो आज हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। भगवान बताते, सॉरी, अर्जुन बोल रहे हैं 12वां श्लोक बोलने के बाद आगे वापस बोल रहे हैं 14वें श्लोक में, सर्वमेतमृतं मन्ये यन्मा वदसि केशव नहीं ते भगवान व्यक्ति विदुर देव न दानव। बोल रहे हो कृष्णा, आई टोटली एक्सेप्ट एज द ट्रूथ ऑल दैट यू हैव टोल्ड मी, neither demigods nor the demons or lord can understand your personality। तो अर्जुन ने एक्सेप्ट कर लिया। अभी धीरे धीरे, अभी तक अर्जुन हमेशा आर्ग्यूमेंट ही कर रहा था, अभी जो भी भगवान बोल रहे हैं उसके एक्सेप्ट कर रहे हैं अर्जुन। तो बोल रहे मैं समझ सकता हूँ कि कोई देव या तो दानव भी समझ नहीं सकते हैं आपकी पर्सनालिटी को। फिर आगे के श्लोक में बोलने के बाद अर्जुन बता रहे हैं कि स्वयं एव आत्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावना भूतेषु देव देव जगतपते। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इंडीड यू अलोन, मतलब आप ही ये सब अपने आप को जान सकते हैं अपनी आंतरिक शक्ति के द्वारा। सुप्रीम पर्सन, ओरिजिन ऑफ ऑल, मतलब यहाँ पे जितना भगवान ने बताया वो वापस अर्जुन ने कंक्लूड कर दिया। ओरिजिन ऑफ ऑल, पूर्ण पुरुषोत्तम, लॉर्ड ऑफ ऑल बीइंग, सबके स्वामी है, गॉड ऑफ गॉड्स, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, सारा यहाँ पे अर्जुन बता दिया वापस। और आगे के श्लोक में बता रहे हैं फिर वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्य ही आत्म विभूतः या भूतिर्भिर लोकान इमाम स्वम व्यापी तिष्ठसि। तो बोल रहे प्लीज टेल मी इन डिटेल ऑफ योर डिवाइन ऑपुलेंस बाय व्हिच यू परवेड ऑल दिस वर्ल्ड। भगवान ने बोला था कि मत सर्वम प्रवर्तते, अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते।
भगवान सर्व जगह पे व्याप्त है। तो अर्जुन बोल रहे हैं आप कैसे व्याप्त है, कृपया करके मुझे बताइए। तो वो प्रश्न के उत्तर में अभी बस ये अर्जुन यहाँ पे इसलिए पूछ रहे हैं, पूछने की जरूरत नहीं थी, लेकिन पूछ रहे हैं। इन दिस वर्स अर्जुन ऑलरेडी satisfied with the understanding of the supreme personality of Godhead Krishna. By Krishna's grace, Arjuna has personal experience, intelligence, and knowledge, and whatever else a person may have. Through all this agency, he has understood Krishna to be the supreme personality of Godhead. For him, there is no doubt, yet he is asking to explain his all-pervading nature. People in general and impersonalities in particular concern themselves mainly with all-pervading nature uh, of Supreme. So Arjuna is asking Krishna how he exists in his all-pervading aspect. So his different energy. भगवान किस प्रकार से व्याप्त है, इसके लिए कर रहे हैं. People in general and impersonalists in particular concern themselves mainly with all-pervading nature of the Supreme. ज्यादातर जो इम्पर्सनलिस्ट होते हैं और ज्यादातर लोग भगवान को ना, जैसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, सूरज को देखते हैं तो जाके प्रणाम करते हैं, तो ऐसे बहुत कोई चंद्र को देख के भी प्रणाम करते हैं, इस प्रकार अलग अलग समुद्र को देख के भी प्रणाम करते हैं. ये सारे भगवान के प्रतिनिधि है, मतलब भगवान की शक्ति है. तो लोग इस प्रकार से भगवान के अस्तित्व में मानते हैं. विश्व रूप जो बोलोगे या जो भी बोलोगे, मतलब ब्रह्मांड में जो व्याप्त है उसके हिसाब से लोग भगवान को कंसिडर करते हैं. सो अर्जुन इज आस्किंग कृष्णा हाउ ही इज एग्जिस्टिंग इन हिज ऑल परवेडिंग एस्पेक्ट थ्रू हिज डिफरेंट एनर्जी. इसलिए अर्जुन पूछ रहे हैं ताकि लोगों को भी समझ में आए कि भगवान को याद करना है तो कैसे कैसे हम याद कर सकते हैं. तो भगवान से मुख से सुन लो, मैं बोलूंगा तो सुनोगे नहीं, लेकिन भगवान के मुख से भी लोग नहीं सुनते तो भगवान अर्जुन की क्या बात होगी करके. So one should know that this is being asked by Arjuna on behalf of common people. तो साधारण व्यक्तियों के समझने के लिए उसके बारे में अर्जुन ने पूछा है. तो आगे के श्लोक में बता रहे कथम विदा विद्याहम योगी त्वं सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयो चिंतियो असि भगवन मया. तो बता रहे हो कृष्णा सुप्रीम मिस्टिक, हाउ शैल आई कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ यू, मैं आपको हमेशा कैसे याद करता रहूं. एंड हाउ शैल आई नो यू, मैं आपको कैसे जानूं. इन व्हाट वेरियस फॉर्म आर यू टू बी रिमेम्बर्ड, मैं आपको कौन क्या चीज देखूं ताकि मैं आपको याद करूं. और सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. तो यहाँ पे अर्जुन ने प्रश्न पूछा, हाउ शैल आई कॉन्स्टेंटली थिंक ऑफ यू, हाउ शैल आई नो यू, मैं आपको कैसे जानूं. इन व्हाट वेरियस फॉर्म आर यू टू बी रिमेम्बर्ड, आपको अलग में दोहरा रहा हूँ कि मैं आपको क्या क्या रूप देखूं तो मैं आपको याद कर सकता हूँ भगवान. तो यहाँ पे बता रहे हैं. तो अगले श्लोक में बता रहे हैं कि तात्पर्य बहुत अच्छा है. एज इट इज स्टेटेड इन द प्रीवियस चैप्टर द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड इज कवर्ड बाय योग माया. ओनली सरेंडर सोल एंड डिवोटी कैन सी हिम. Now Arjuna is convinced that his friend Krishna is supreme personality of Godhead, but he wants to know the general process by which all pervading Lord can be understood by the common man. साधारण व्यक्ति उसको कैसे समझ सकते हैं. अगर भगवान में पूर्णतः ही नहीं मानता तब भी कैसे वो समझ सकते हैं. So common men including demons and atheists cannot know Krishna because he is guarded by his yoga maya energy. So again these questions are asked by Arjuna for their benefit. उनके फायदे के लिए भगवान ये बता रहे हैं. सुपीरियर ड्यूटी इज कंसर्न ओनली फॉर हिज ओन अंडरस्टैंडिंग. मतलब कुछ लोग होते हैं सिर्फ अपना ही फायदा देखते हैं, लेकिन अर्जुन यहाँ पे महान है क्योंकि उनके अलावा दूसरों को भी फायदा देख रहे हैं. तो भक्त लोग इसलिए बोल रहे हैं सबसे ज्यादा सबसे अच्छे ग्रेटेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट है क्योंकि सबका कल्याण, लोक कल्याण के बारे में सोचते, अपना ही कल्याण नहीं, लोक कल्याण के बारे में सोचते. सामने वाला व्यक्ति भक्त को गाली भी देंगे, अरे आप लोग तो ऐसे है वैसे, तब भी जाके बोला ठीक है गाली सुनेगा लेकिन जाके उसके लिए अच्छा करेगा. सो दैट इज द कंपैशनेट नेचर. तीसरे अध्याय के 26वें श्लोक में या 27वें श्लोक में, 26वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अरे साधारण व्यक्तियों की जो फेथ होता है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. अगर वो मान नहीं रहे, एक दो बार ट्राई किया नहीं मान रहा है, 5-6 बार ट्राई किया नहीं मान रहा है, उसके जो विश्वास है उसको ठेस मत पहुंचाओ और
उसको जो प्रोसेस फॉलो कर रहा है करने दो। लेकिन वहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं देवोती बहुत कृपालु होते हैं, अगर वो उसको इरिटेशन होता है तब भी जाके भक्ति के बारे में बताते हैं। तो वहाँ पे प्रभुपाद स्वयं लिख रहे हैं त्रिशति अध्याय के 26वें श्लोक के परपोट में, भक्त इतने सारे कंपेशन होते हैं, दो तमाचे पढ़ते तब भी जाके कृष्णा के बारे में पढ़ेंगे, तब भी कृष्णा के बारे में बताएंगे। तो अर्जुन क्योंकि भगवान के सर्वोत्तम भक्त है, उत्तम भक्त है, इसलिए लोगों का भी सोच रहे हैं, उसको भी पता है कि भगवान को किस प्रकार से प्लीज करना है, कुछ करना है। सो अर्जुन आउट ऑफ हिज मर्सी, because his Vaishnava devotee is opening for the common man the understanding of all pervasiveness of the Supreme Lord. जनसाधारण को समझाने के लिए ये कर रहे हैं। He addresses Krishna specifically as yogin because Sri Krishna is the master of yoga maya energy. यहाँ पे वो योगीन बोला भगवान को, which is by which he is covered and uncovered to the common man. Common man who has no love for Krishna cannot always think of Krishna. Therefore, he has to think materially. मतलब जो जैसे मैंने एक दिन बताया था, जैसे एक कभी कभी बच्चा होता है, माँ को प्रश्न पूछता है, माँ चंदा मामा कहाँ पर है? तो माँ बोलते देखो देखो बेटा वहां पर पेड़ है, पेड़ के ऊपर चंदा मामा है। चंदा मामा पेड़ के ऊपर नहीं है, बट एक रेफरेंस दे रहे हैं भाई, हाँ ये सोच के भी आप भगवान को याद कर सकते हैं। जैसे पानी का टेस्ट, पानी के बिना किसी को नहीं चलता है, प्यास लगी है तो दूध से भी प्यास नहीं बुझेगी, लेकिन पानी ही चाहिए। तो वो विशेषता है, भगवान ने ऐसी विशेष चीज बनाई है जिसके बिना वो पानी, तो पानी को याद करके भगवान का टेस्ट, उस प्रकार से हम भगवान को याद कर सकते हैं। यहाँ पर मतलब कैसी कैसी विभूतियां हैं, उसको सोच के हम भगवान को याद कर सकते हैं, भगवान यहाँ पर ये बताएंगे। तो साधारण व्यक्ति भी, जैसे बच्चा होता है उसको ज्यादा उसकी बुद्धि नहीं होती है, मतलब काम अभी वो ग्रोइंग ना ग्रोइंग स्टेज पे है, उसका विकास हो रहा है। तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए क्या बोलना पड़ेगा, देखो देखो वो पेड़ के ऊपर है चंदा मामा। ऐसे ही भगवान साधारण व्यक्ति को सीधा भगवान के बारे में समझते नहीं, उसके लिए तो ये अलग तरीके से बताया है। So Arjuna is considered the mode of thinking of the Arjuna considering the mode of thinking of the materialistic person of this world. मतलब जो भौतिकवादी होते हैं उसकी तरह सोच के, उनको ध्यान में रखते हुए अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि सबको फायदा हो। The word kesu kesu cha bhavesu refer to material nature because materialistic cannot understand Krishna. Spiritually, they are advised to concentrate the mind on physical things and try to see how Krishna is manifested by physical representation. हम 12वें अध्याय में उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे भगवान बोल रहे हैं कि सीधे सीधा अपना मन, BMW बॉडी माइंड एंड वर्ड्स भगवान को दे दो, वो नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रेम पूर्वक वो नहीं कर रहे, तो विधि निषेध के हिसाब से, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से करे, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो ठीक है, अपना मन बहुत अलग अलग एक्टिव में लगाओ, लेकिन थोड़ा जो परिणाम आता है उसका कुछ परसेंट भगवान को दीजिए, या तो अपनी एंड स्किल भगवान की सेवा में लगाइए। अगर वो भी नहीं करता है सकते हैं तो क्या करिए, बाहर जाके काम करें, लेकिन आप सेंस ग्रेटिफिकेशन मत करें, भोग मत करें, किसी और को दान दे दीजिए, भगवान ऐसा बोल रहे हैं। आप वो भी नहीं कर पा रहे तो क्या करें, ज्ञान उपार्जन करिए, और बोलते हैं ज्ञान से बेहतर होता है ध्यान, ये बता रहे हैं। सो इसीलिए जनसाधारण व्यक्ति होते हैं तो भगवान वहाँ अलग अलग स्टेज बताएंगे भक्ति में, सर्व भक्ति में भी अलग अलग स्टेज होते हैं। तो आगे के श्लोक में फिर बता रहे हैं, विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन कुय्य कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में अमृत। तो बता रहे हैं यहाँ पर, ओ जनार्दन, अगेन प्लीज डिस्क्राइब इन डिटेल द मिस्टिक पावर ऑफ योर ऑप्युलेंस। आपका मिस्टिक डिस्क्राइब अगेन प्लीज डिस्क्राइब, अगेन बोल रहे, अगेन प्लीज डिस्क्राइब। थोड़ा बहुत 7वें अध्याय में बताया था भगवान ने, तो थोड़ा 9वें अध्याय में भी थोड़ा बताया, लेकिन और बताइए थोड़ा और, है ना, और वापस बताइए। सो आई एम नेवर सैटिस्फाइड इन हियरिंग अबाउट यू, और द मोर आई हियर मोर आई वांट टू टेस्ट द नेक्टर ऑफ योर वर्ड। तो कभी कभी बोलते हैं सेटिस्फाई नहीं होता। सेटिस्फाइड नहीं होने का दो चीज होता है, एक फ्रस्ट्रेशन से होता है, एक होता है सेटिस्फाई नहीं होना, मतलब और चाहिए उसको, और अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। तो उस सेंस से यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि सेटिस्फाइड नहीं हो रहा हूँ,
इसलिए नहीं कि फ्रस्ट्रेट हो गए, लेकिन उनको सुनने में और रुचि आ रही है और उनसे बहुत टेस्ट मिल रहा है, उसकी वजह से वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे, बार बार सुनने का मन कर रहा है यहाँ पे। तो आगे भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच, तो अर्जुन का प्रश्न सुन के भी भगवान बोलना शुरू कर रहे हैं, हंतते कथयिष्यामि दिव्या ही आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्ति यंतो विस्तरस्य में। तो बता रहे हैं भगवान क्या बोल रहे हैं, यस हाँ मैं आप आई विल टेल यू ऑफ माय स्प्लेंडरस मैनिफेस्टेशन, स्प्लेंडरस मैनिफेस्टेशन बट ओनली ऑफ दोज विच आर प्रोमिनेंट। ये जो बहुत अग्रणी स्टेज पे जो आते हैं वही चीज मैं बताऊंगा। और जो ना, फॉर माय ऑपुलेंस इज लिमिटलेस, आप कितना जानोगे, आप जान ही नहीं पाओगे, आपको जानने की इतनी क्षमता ही नहीं है। अगर आप सारी चीज जान जाओगे तो आप भगवान और मैं मतलब आप में और उसमें कोई फर्क ही नहीं रहेगा। आपको बताया गया है अनंत से, जिनके अनंत, अनंत मतलब उसके अनंत मुख है, उसके कान भी अनंत है। वो बोलते हैं भगवान की लीला इतनी अनंत है कि अनंत शेष भी अनंत मुखों के द्वारा भगवान का गुणगान कर रहे हैं और अनंत कानों के द्वारा गुणगान कर रहे हैं, फिर भी वो सारे गुणगान नहीं कर सकते। तो हमारे पास तो एक ही मुख है और सिर्फ दो ही कान है, वो भी इम्परफेक्ट है, तो हम कैसे समझ पाएंगे। तो भगवान यहाँ पे इसीलिए लास्ट में भगवान यही अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं वो मैं पहले ही बता देता हूँ यहाँ पर। ये सब जानने की जरूरत क्या है बता रहे हैं यहाँ पे, अंतिम श्लोक में देखेंगे। बट व्हाट नीड इज देयर अर्जुना फॉर ऑल दिस डिटेल knowledge? With a single fragment of myself, I pervade and support this entire universe. मेरे एक अंश मात्र से एक पूरी जगत को धारण मैं सारे जगत में व्याप्त हो जाता हूँ और पूरे जगत को धारण करता हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ, भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तो अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं यहाँ पर, ओ अहम आत्मा गुड़ा केसा सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्य मध्यमश भूतानाम अंत एवच। सो बोलते आई एम द सुपर सोल, मैं परमात्मा हूँ, भगवान बोल रहे हैं। और अर्जुन सीटेड इन द हार्ट ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज, सारे जीवों के हृदय में मैं बैठा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। भगवान यहाँ पर अहम आत्मा गुड़ा केश, आई एम द बिगिनिंग द मिडल एंड एंड ऑफ ऑल बीइंग्स। मतलब उनकी शुरुआत कुछ भगवान में से होती है, उनकी जो क्रियाकल्प है वो भी भगवान के अंदर ही होती है, और अंत भी भगवान मतलब अंततः उनको भगवान के पास ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, अगले श्लोक में बताते हैं भगवान की, आदित्य नाम हम विष्णु ज्योतिषाम ज्योतिर्षाम रवि सुमान मरीचिर्मरुत आम अस्मि नक्षत्राणाम हम शशि। तो बता रहे ऑफ द आदित्यस, मतलब आदित्यस मतलब सूर्य, मतलब आदित्य मतलब यहाँ पे वो देवताओं के बारे में बताया है, दीति और अदिति। तो कश्यप मुनि की दो पत्नियां थी, दीति और अदिति। तो दीति से जो पुत्र आए उसको दैत्य बोला जाता है, दीति दैत्य, जैसे वसुदेव का वासुदेव, यशोदा नंदन। तो कुंती का कौनते हो जाता है, तो अदिति के जो पुत्र है उसका आदित्य बोला गया है। तो आदित्य में तो एक वामन देव अदिति के पुत्र के रूप में आए थे, वामन देव। तो वो सबसे सर्वोच्च, वो विष्णु भगवान के अंश है, वामन रूपा, मतलब जो बलि महाराज से पूरा धन छीन लेने के लिए आए थे भगवान। उन्होंने तो तीनों लोग दो ही, आपको पता होगा, दो ही बोले, तीन तीन पैर जितनी भूमि मांगी थी। तो बलि महाराज बोल रहे हैं, अरे आप मेरा अपमान कर रहे हैं, 3 पैर जितनी भूमि मांग रहे हैं। और वामन देव बोल रहे हैं, व्यक्ति को जो भी मिलता है उसमें खुश रहना चाहिए, जितनी जरूरत है उससे खुश रहना चाहिए, ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए। तो बलि महाराज वापस बोल रहे, आप मांगो, मेरा अपमान कर रहे हैं, आप चाहो तो मैं आपकी शादी करा दूं, आपको चाहो तो पूरा स्वर्ग दे दो, आप जो बोलोगे मैं दे दूंगा। तो भगवान को उन्होंने 3-4 बार पूछा, तो भगवान ने बोला मुझे सिर्फ 3 पैर भूमि चाहिए। तो उन्होंने हाँ बोल दिया, तो 2 ही पैर में उन्होंने पूरा तीनों लोगों के ब्रह्मांड का कब्जा कर लिया। तो तीसरा पैर कहाँ रखे, तो बलि महाराज के सर पे रखा। तो वामन देव आए थे, इसलिए अभी एनीवे तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन समझ जाएगा। तो इसलिए आदित्य में विष्णु का रूप है वामन देव, तो इसलिए आदित्य में विष्णु है। ऑफ लाइट आई एम द रेडियंट सन, सूरज है। ऑफ द मरुज आई एम द मरीचि, अमोंग द स्टार्स आई एम द मून,
तारों में सूरज चांद बहुत चमकता है, इसलिए उनको बोला गया है। तो वेदानाम साम वेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासव, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतसा। तो ऑफ द वेदास आई एम द सामवेद। सामवेद में बहुत सारे ग्लोरिफिकेशन है, हिम्न है, वैदिक हिम्न है। ऑफ द डेमिगॉड्स आई एम द इंद्रा, देवताओं में इंद्र सर्वोच्च है, इसलिए उनके बारे में बोला। किंग ऑफ हेवन, ओके। ऑफ द सेंसेस आई एम द माइंड, माइंड बहुत पावरफुल होता है। तो मतलब जो जो पावरफुल है तो भगवान बोल रहे हैं उसको याद करके आप भगवान को याद कर सकते हैं। एंड इन लिविंग बीइंग्स आई एम द लिविंग फोर्स, कॉन्शियसनेस। अगले श्लोक में बताते हैं भगवान, ऑफ द ऑल रुद्रास आई एम द लॉर्ड शिवा। कितने 11 रुद्र है, तो सारे रुद्रों में लॉर्ड शिवा वो है। ऑफ यक्षास एंड राक्षस आई एम द लॉर्ड ऑफ वेल्थ, कुबेरा। ऑफ द वसुस आई एम फायर, अग्नि। ऑफ माउंटेन मेरू, तो मेरू पर्वत जो समुद्र मंथन वगैरह हुआ था आपको याद होगा। और उसके अंदर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स मिलते हैं वो पर्वत पे, तो जहाँ जिसकी वजह से हर्ब्स है और बहुत सारी चीज उधर से मिलती है। इसीलिए भगवान ये कि मतलब जो जो ग्रेट महात्मा को देखते हैं तो भगवान का अंश समझना चाहिए और उसको हमें भगवान को याद करना चाहिए। फिर यहाँ पर बोल रहे हैं गुरुदशाम च मुख्याम्मा विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीना हम स्कंद सरसाम अस्मि सागर। अब तो बोल रहे हो आप प्रीस्ट अर्जुन नो मी टू बी द चीफ बृहस्पति। बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु है। ऑफ जनरल्स आई एम द कार्तिकेय, सेनापतियों में श्रेष्ठ कौन है? कार्तिकेय। ऑफ द बॉडीज ऑफ वाटर आई एम द ओशन, समुद्र है भगवान। ये सब चीजों को देख के हम याद कर सकते हैं भगवान को। फिर यहाँ पे बता रहे हैं महर्षिणाम भृगुर अहम गिरम यस्यम एकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि स्थावराणाम हिमालय। तो बता रहे जो जितने भी ऋषि हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ भृगु है, मैं भृगु में हूँ। जो वाइब्रेशन है ओमकार, बोलते कि ओम, आई एम द ट्रांसेंडेंटल ओम। और जितने भी यज्ञ है, सर्वोच्च यज्ञ अभी देखिए यहाँ पर इस श्लोक में बताया है, यज्ञानाम जपोष्मी यज्ञ, चैंटिंग ऑफ द होली नेम। तभी आपको याद कीजिए, मैंने बताया था वहां पर यज्ञ अर्थात कर्मणा अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। तो तीसरे अध्याय में शुरू किया था, हम कोई भी कार्य किए बिना रह नहीं सकते। क्या कार्य करना चाहिए? यज्ञ अर्थात कर्मणा अन्यत्र, यज्ञ के लिए कार्य, यज्ञ करना चाहिए हमें। यज्ञ अर्थात मतलब विष्णु के बारे में। तो सर्वोच्च यज्ञ क्या है? 7वें अध्याय में देखा, भगवान विष्णु को सैटिस्फाई करना, वही सर्वोच्च यज्ञ है। सॉरी, मतलब विष्णु के यज्ञ क्या है? विष्णु के लिए कार्य करना, वो यज्ञ है। ठीक है। और यज्ञ विष्णु जी को भी बुलाया जाता है। और सर्वोच्च यज्ञ कौन क्या है? भगवान विष्णु के नाम का जप करना। इस प्रकार से चौथे अध्याय में हमने अलग अलग यज्ञों की, अलग अलग आहुति की बात, सॉरी यज्ञों की बात की थी हमने चौथे अध्याय में। तो यहाँ पर वापस बता रहे हैं कि अज्ञानम जपोष्मी यज्ञ, जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। एंड ऑफ इमूवेबल थिंग्स आई एम द हिमालय, हिमालय पर्वत बहुत बड़ा है, राइट? तो इसके लिए इसको हिमालय बहुत विस्तारित भी है, ऊंचा भी है। और अगले श्लोक में बता रहे हैं अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम देवर्षिणाम च नारद गंधर्वाणाम चित्ररथ सिद्धानाम कपिलो मुनि। बता रहे ऑफ ऑल द ट्रीज आई एम द बनियान ट्री, बनियान ट्री बता रहे हैं। ऑफ द सेजेस अमंग द डेमिगॉड्स आई एम नारदा, मतलब जितने भी ऋषि है उसमें श्रेष्ठ ऋषि को नारद ऋषि है। ऑफ द गंधर्वास आई एम चित्ररथ, गंधर्वों में सबसे चित्र ऊपरी जो गंधर्व है, श्रेष्ठ गंधर्व है, वो चित्ररथ है। अमंग परफेक्ट बीइंग्स आई एम द सेज कपिला, कपिल ऋषि भी भगवान के 27वें अवतार। फिर बोल रहे आगे चेस्रव समश्चानाम विद्धि माम अमृतोद्भवम एरावतम गजेद्राणाम नराणाम च नराधिप। ऑफ कोर्स नो मी टू बी द उच्चेश्रवा। उच्चेश्रवा कब आए थे? समुद्र मंथन के दौरान निकले थे। और इंद्र का जो थोड़ा है, राइट, इंद्र का ही है,
एनीवे परपोर्ट में पढ़ लीजिएगा वो। Of horse know me to be the Uchesrava produced during the churning of the ocean for nectar. Of lordly elephant and the Eravat, Indra, Eravati Indra का ही हाथी है. Among the men I am the monarch. अगले श्लोक में बता रहे हैं भगवान, आयुधा नाम अहम वज्रम धेनु नाम अस्मि कामधुक प्रजन्न अस्मि कंदर्प सर्पाणाम अस्मि वासुकी। तो बोल रहे ऑफ वेपन्स आई एम द थंडरबोल्ट, वज्र सबसे पावरफुल वेपन माना गया है। अमंग द काउस आई एम द सुरभि, तो जैसे ब्रह्म संहिता में श्लोक है, चिंता मणि प्रकरसत्म सुकल्प वृक्ष लक्षा भूते सुसुरभीर विपालयन्तम। सुरभि गायों को, सुरभि गाय सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो भगवान बोल रहे हैं आई एम द सुरभि काउ। of causes of procreation I am Kandarpa. So procreation case the man and woman get attracted, that happens because of Kandarpa. Cupid, Kamdev, the god of love. Of serpent I am Vasuki. Vasuki सर्वश्रेष्ठ है। अगले श्लोक में बता रहे हैं, अनंतास्मि नागानां वरुणो याद सामहम पितॄणाम अर्यमा चास्मि यमा संयम मतामहम। तो बता रहे हो अब द मैनहुड many hooded nags I am Ananta, and among the aquatics I am the demigod Varun। जो जल के जो देवता है वो वरुण है। of departed ancestor I am Aryama, and among the dispensers of law I am Yama। so कायदा कानून बना रहे हैं, सजा देते हैं, यमराज लॉर्ड ऑफ डेथ। फिर यहाँ पर अगले श्लोक में बता रहे हैं, प्रह्लादास्मि दैत्यानां काल कलयतामहं मृगाणां च भृगेन्द्रोऽहं मेन्तयेश्च पक्षिणां अमंग द दैत्य डेमन। बोलते हैं राक्षस प्रहलाद मारा जाए थे, राक्षस योनि में आए थे, हिरण्यकशिपु के बेटे थे। प्रहलाद मारा सर्वश्रेष्ठ है राक्षस और सर्वोच्च भक्त भी है, इसलिए उन्होंने प्रहलाद उन लोगों। अमंग द सबड्यूअर्स एंड द टाइम कालम कलयतामहम। अमंग द बीस्ट, क्योंकि समय बहुत सारी चीज सही कर देता है, सारी चीज कंट्रोल कर लेता है समय। अमंग द बीस्ट आई एम द लायन, अमंग द बर्ड्स आई एम गरुड़। गरुड़ और वासुकी दोनों भगवान के काफी अच्छे भक्त हैं। तो कभी कभी क्या करता है, जैसे जहाँ पे वासुकी गरुड़ होता है वहां वासुकी भगवान की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो मेरू पर्वत को लेके आया गया था समुद्र मंथन के लिए, तो गरुड़ की पीठ पर लाया गया था पर्वत को और भगवान की पीठ पे धारण किया गया था। फिर तो जब अभी समुद्र मंथन करने के लिए एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं रोप चाहिए था, और तो वासुकी को लाए, लेकिन वासुकी जब तक गरुड़ होते हैं तब तक वासुकी नहीं आते। भगवान ने गरुड़ जी को बोला भी आप चाहिए, वासुकी का आने का समय हो गया। तो ऐसे भगवान के दोनों भक्त है, कभी कभी दोनों का मतभेद होता है, साथ में सेवा नहीं कर पाते हैं। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, रिलेशन अच्छा रखो, साथ में सेवा ना करेंगे चलेगा, लेकिन बी रिस्पेक्टफुल and they can be engaged in different services, that's what so and different way they can be engaged, so Lord set that example। अगले श्लोक में बता रहे हैं, पवनम पवताम अस्मि राम शस्त्र प्रतामहम चषाणाम मकरश्चास्मि स्रोतासास्मि जाह्नवी। बोलते ऑफ प्यूरिफायर आई एम द विंड, The builders of the weapon I am the Rama। तो राम जी का निशान कभी नहीं चुका था, अर्जुन का भी निशान चूक गया था। आपको याद होगा एक द्रौपदी के अलावा एक और स्वयंवर हुआ था, उसमें तो वो स्वयंवर भगवान कृष्ण जीते थे, आंख छुपा के रखी गई थी, आंख दिखती नहीं थी, उसमें अर्जुन का निशान चूक गया था। राम जी का निशान कभी नहीं, राम तो स्वयं भगवान ही थे। बोलते हैं फीस में वो सार्क है, फ्लोइंग रिवर्स गंगा है। गंगा कहाँ से निकलती है?
जब वामन देव जी ने अपने दोनों पैर पैर फैला के, तो पहले स्टेप में उन्होंने पूरा स्वर्ग लोक लिया था, एक स्टेप से स्वर्ग लोक ले लिया था उन्होंने। मतलब एक पैर ऊपर है और एक पैर से नीचे का लिया था, तो जब ऊपर गया तो फिर ब्रह्मांड का भेद हुआ था। तो जो गिरजा रिवर होती है वहां से पानी आता है, तो गंगा है भगवान के अंगूठे को स्पर्श करके गंगा जी निकलती है, पैर के अंगूठे को, इसलिए गंगा जी सबसे पवित्र है। और साइंटिस्टों ने भी इसका चेक किया पानी के बारे में, पता लगा है कि गंगा के पानी में हीलिंग कैपेसिटी ज्यादा है कंपेयर टू दूसरे पानी के मुताबिक। ये बहुत सारी चीजें उसमें। तो आगे के श्लोक में बता रहे हैं, सर्ग सर्गाणाम अधिरंतश्च आदिरंतस्य मध्यम चेवाहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वाद प्रवदताम अहम। तो बता रहे हैं, of all creation I am beginning and end and also the middle। मतलब कहने का मतलब है सारी चीज जो हो रही है भगवान के अंदर ही हो रही है। वो अर्जुन ऑफ ऑल द साइंस आई एम द स्पिरिचुअल साइंस, मतलब मटेरियल में भी साइंस है लेकिन उससे भी ऊपर है आध्यात्मिक विज्ञान, और वो भी स्वयं का ज्ञान। मैंने कल जैसे बताया था, स्वयं का ज्ञान मतलब सिर्फ हम शरीर नहीं ये आत्मा है, वही स्वयं का ज्ञान नहीं है, उससे ऊपर है। तो हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और हम पूर्ण आत्मा साक्षात्कार कब बोला जाएगा, जब हमें ये रियलाइजेशन होता है। अगर हमें सिर्फ इतना रियलाइजेशन हुआ कि हमें शरीर नहीं आत्मा है, तो आत्मा साक्षात्कार पूर्ण होना जरूरी नहीं है। आत्मा साक्षात्कार पूर्ण तभी कहलाएगा जब हमें ये भी रियलाइजेशन हुआ, उसके हम शरीर नहीं आत्मा के बाद हम बट लेकिन आत्मा है, उसके बाद ये भी रियलाइजेशन होना चाहिए कि हम भगवान के अंश है, और अंश होने के नाते हमारा कर्तव्य भगवान की सेवा करना। तो हमारा आत्मा और सेवा करना वो जान लिए, उसके बाद सेवा में लग जाते हैं, तब हमारा आत्मा साक्षात्कार पूर्ण कहलाता है। एंड अमंग द लॉजिशियन आई एम द कंक्लूसिव ट्रूथ। लॉजिक तर्क वितर्क करके हम क्या सत्य ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो बोलते जो कंक्लूजन आता है मैं वही। और आगे के श्लोक में बता रहे अक्षरण अकारो अस्मि द्वंद्व सामासिकस्य च अहम एवाक्षय कालो दाताम विश्वतो मखः। तो बोल रहे हैं ऑफ लेटर आई एम द लेटर अ अमंग द कंपाउंड वर्ड्स आई एम द डुअल कंपाउंड। समास आता है, आपको पता होगा, तो लैंग्वेज पढ़े होंगे तो ये थोड़ा लैंग्वेज की मैटर है। आई एम ऑल्सो इन इनएग्जॉस्टिबल टाइम, मतलब जो कभी नष्ट ही नहीं होता, तो हमेशा चलता रहता है, कभी ठहरता भी नहीं है। एंड ऑफ द ग्रेटर्स आई एम ब्रह्मा, जो ब्रह्मा को ही जैसे, तो क्या मतलब कहने का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं भगवान की आज्ञा के अनुसार कर रहे हैं, जैसे ब्रह्मा संहिता में बताया है, ये चक्षुरे सकला ग्रहाणम राजा समस्त मूर्तिर अशेष तेज यस आज्ञा भ्रमति संभ्रमत काल चक्र गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो कभी कभी क्या होता है, तुम किसी को एम्पावर कर देते हैं, यार आप ये करिए, तो क्या कहलाता है। तो भाई मानिए कोई बहुत बड़ी कंपनी है, कंपनी का मालिक ने किसी को एम्पावर कर दिया, तो क्या बोलते हैं कि भाई नाम तो एंड ऑफ द डे मालिक, कंपनी के थ्रू मालिक का ही हो जाता है, राइट। मतलब एक समझाने की बात है। तो भगवान इस सबको एम्पावर करता है, सबको बुद्धि देता है, इसलिए भगवान यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो भी भगवान के थ्रू ही हुआ, तो भगवान स्वयं है। तो so among all kind of killer, time is the ultimate because time kills everything. Time is the representative of Krishna because in due course of time there will be great fire and everything will be annihilated. आगे एक श्लोक में बताएंगे भगवान, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवार्तिनारीणाम स्मृतिर्मेधाम धृतिर्क्षमा। तो बोलते हैं आई एम ऑल डिवरिंग डेथ, सब नष्ट करने वाला मैं मृत्यु हूँ भगवान। आई एम जनरेटिंग प्रिंसिपल, मतलब उनकी वजह से हम लोग क्रिएशन। भगवान ब्रह्मा जी, जब तक ब्रह्मा जी को भगवान मटेरियल नहीं देते, कौन सा सीमेंट तब, हाँ मतलब
सीमेंट है, क्या बोलते लोहा है और ईंटें है, ये सब नहीं देते भगवान, मतलब पंच महाभूते नहीं देते, कहने का मतलब ये है। तो तब तक ब्रह्मा जी कुछ कर ही नहीं सकते, भगवान ने ही एम्पावर किया उसको। इसीलिए जब तक हम भगवान वो शक्ति नहीं देते हैं, तो इसे बोलते आई एम द जनरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑल दैट इज येट टू बी। अमंग द वुमन आई एम फेम, फॉर्चून एंड फाइन स्पीच, memory, intelligence, steadfastness and patience. देखिए, these are the special characteristic of the woman. So they are representative of Lakshmi ji. I am fame, fortune, स्त्रियों का ये लक्षण, उसमें जो फेम है, फाइन स्पीच है, बहुत उनका आवाज बहुत मधुर होती है। तो फॉर्चून मतलब ना, इसलिए बोलते हैं ना स्त्री लक्ष्मी की रिप्रेजेंटेटिव होती है। मेमोरी, इंटेलिजेंस, स्टेडफास्टनेस एंड पेशेंस। तो 7 opulence listed: fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadfastness, patience are considered feminine. These are feminine qualities. Person possesses all of them, or some of them, he become glorious. तो ये सारी क्वालिटी है। फिर आगे श्लोक में बता रहे हैं, बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसाम अहम मासानम मार्गशीर्ष अहम अहम ऋतुनाम सुमाकर। तो बोल रहे हैं ऑफ द हिम्स इन द सामवेद आई एम द बृहत् साम, एंड ऑफ पोएट्री आई एम द गायत्री, of months I am Makshir, November and December. Of the seasons I am flower bearing spring. और अगले श्लोक में सबका ग्लोरियस है। एनीवे सारी चीज मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा अभी। फिर बोलते उत्तम छलयाता अस्मि तेजस तेजस्विनामहम। ये वापस आया ये वर्ड, 7वें सन में भी था। जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि सत्वम सत्वताम अहम। तो बता रहे आई एम ऑल्सो द गैम्बलिंग ऑफ चीट्स। तो भगवान बोल रहे हैं आई एम द ग्रेटेस्ट चीटर। समवन इज थिंकिंग अरे मैं लोगों को गुमराह कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा ऐसा है नहीं। भगवान बोल रहे हैं आई एम द ग्रेटेस्ट चीटर। यहाँ पे बता रहे हैं आपको लगता है कि हम किसी को चीट करेंगे, लेकिन भगवान उसको ही चीट कर देंगे, पता नहीं लगेगा। सो इज द ग्रेटेस्ट चीटर। आई एम आल्सो द गैम्बलिंग ऑफ चीट्स। तब द स्प्लेंडेड आई एम द स्प्लेंडर। मतलब वो बाइक स्प्लेंडर की बात नहीं है। बोलते हैं मैं आई एम द विक्ट्री, आई एम द एडवेंचर, आई एम द स्ट्रेंथ एंड ऑफ द स्ट्रॉन्ग। अगले श्लोक में बता रहे हैं ऋषीणाम वासुदेवो अस्मि पांडवानां धनंजय मुनीनाम अपि अहम व्यास कविनाम कविनाम सनाम कवि। तो बता रहे हैं of the descendant of Vrishni I am the Vasudev, and of the Pandavas I am Arjun. तो भगवान वृष्णि कुल में आए थे, यादव यदुकुल में आए थे। उसमें भी बहुत सारे डिवीजन है। उसमें तो वासुदेव के रूप में आए थे, तो भगवान वासुदेव बोलते हैं पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। अर्जुन बहुत सार, मतलब उसके बहुत सारे लक्षण हैं। फिर सारे सेजिस में व्यासदेव है, मतलब ये पृथ्वी पर थे उसकी बात है। अमंग द ग्रेट थिंकर्स, जैसे वो अलग अलग सप्त ऋषि भी है, वो हायर प्लानिटरी सिस्टम में रहते हैं, तो उसके हिसाब से वो अलग चीज बताया था। अमंग द ग्रेट थिंकर्स एम उषाना। तो एनीवे मैं बहुत सारी चीजों में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उषाना मीन्स शंकराचार्य, सॉरी शुक्राचार्य है, बहुत ही अच्छे कवि थे। फिर बोलते दंडोत तम्यताम अस्मि नीतिरस्मि जिगीषिताम मोहनम चेव अस्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम। अमंग ऑल द मीन्स ऑफ सप्रेसिंग लॉलेस आई एम पनिशमेंट।
ठीक है, among all the means of suppressing lawlessness, नहीं होता तो वहां पे भगवान दंड देते हैं। एंड ऑफ दोस हु वीक who seek victory, I am the morality. Of secret thing, I am the silence. Of the wise, I am the wisdom. बोलते हैं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम अर्जुनम न तद अस्ति विना यत् स्यानम स्यान मया भूतम चराचरम। तो बोलते हैं फर्दर मोर अर्जुन आई एम द जनरेटिंग सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। यहाँ पे बोलते हैं बीजम तदहम अर्जुनम सर्वभूतानां, कि ना आई एम द जनरेटिंग सीड ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस। बीजम हम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्मतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्। सातवें अध्याय में भी इस बात की थी भगवान ने। तो वापस यहाँ पे और ज्यादा भगवान ऑपुलेंस के बारे में बता रहे हैं। सातवें और नौवें अध्याय में कुछ कुछ बताया, यहाँ पे ज्यादा डिटेल में ज्यादा और ज्यादा बता रहे हैं। डिटेल में नहीं बट बोलूंगा, लेकिन ज्यादा और बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, प्रोमिनेंट है। सॉरी इम्पोर्टेंट नहीं बोलेंगे लेकिन प्रोमिनेंट बोलेंगे, सब आ जाता है। So there is no being moving or no non-moving that can exist without Krishna, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। और अगले श्लोक में बता रहे हैं कि O mighty conqueror of the enemy, there is no end of my divine manifestation। मेरी मतलब विभूति opulence अनंत है, कोई इसका अंत नहीं है। What I have spoken to you is but a mere indication of my infinite opulence। थोड़ा बहुत मैंने बताया है। अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं, तो बोलते हैं यहाँ पे यद यद विभूति, यहाँ पे बता रहे यद यद विभूति मता सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एव वा तद तद एव गच्छत्वम माम तेजो अम संभवम। तो बता रहे जो मैंने बताया था शुरुआत में ही कि नो दैट ऑल ऑपुलेंट ब्यूटीफुल एंड ग्लोरियस क्रिएशन स्प्रिंग फ्रॉम बट स्पार्क ऑफ माय स्प्लेंडर। यहाँ पे जो भी आकर्षित दिखती है वो क्यों आकर्षित होती है? क्योंकि वहां पे भगवान की शक्ति है, इसलिए बता रहे नो दैट ऑल ऑपुलेंट, मतलब जो भी ऑपुलेंस है, ब्यूटी सुंदर है, ग्लोरियस क्रिएशन कैसे आ रही है? जो इस स्प्रिंग फ्रॉम बट स्पार्क ऑफ माय स्प्लेंडर। तो जो भगवान की जितनी स्प्लेंडर, मतलब आप समझिए ना, स्प्लेंडर मतलब क्या बोलेंगे हिंदी में? तेज। तो जितना भी तेज आकर्षित करने वाली है उसमें भगवान की जब एक स्पार्क है, मतलब छोटा सा एक अंश है, मात्रा है भगवान का ये। और अगले श्लोक में भगवान बता रहे अधवा बहुने तेना किम ज्ञातेन तव अर्जुन विशिष्टाभ्याम अहम इदम कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। तो बोल रहे बट व्हाट नीड इज देयर अर्जुना फॉर ऑल दिस डिटेल्ड नॉलेज। बोलते हैं ये सारी चीजों की जानने की क्या जरूरत है? विद अ सिंगल फ्रेगमेंट ऑफ माई सेल्फ I pervade and support this entire universe। तो वो कौन है? सर्वोदक है, विष्णु के रूप में भगवान पूरे उसको सारे जीवात्माओं के साथ वो व्याप्त हुए हैं सिरोदक्ष विष्णु के रूप में। ठीक है, तो ये सब चीज है इस प्रकार से। Thus ends the Bhaktivedanta purport of 10th chapter of Srimad Bhagavad Gita in the matter of opulence of the absolute। तो हम यहाँ पर आज समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो मैं आज कोई